ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश की सुर्खियों से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर खजाना बी राजेंद्र नाथ ने पेश किया असेंबली में बजट। 2,56,257 करोड़ का बजट ऐवान में पेश। अक़लियतों के लिए 3,532 करोड़ रुपए मुख्तस। मुसलमानों ने किया मायूसी का इजहार। सब प्लान नहीं देने का लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश बजट में आदादोशुमार की उलटफेर। तरक्की पर नहीं दी गई तवज्जो। सीपीआई का बजट पर रद्द-ए-अमल। बजट इजलास के दौरान तेलुगु देशम का एहतजाज। जगन हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने माली साल 2022-23 के लिए असेंबली में बजट पेश किया। वजीर खजाना ने 2,56,257 करोड़ रुपए का तखमीना बजट पेश किया। एग्रीकल्चर के लिए 11,387 करोड़, मेडिकल एंड हेल्थ के लिए 15,384 करोड़, एससी सब प्लान के लिए 18,518 करोड़, एसटी के लिए 6,145 करोड़, बीसी के लिए 29,143.65 करोड़, माइनॉरिटी के लिए 3,532 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। ईबीसी के लिए 6,693 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 22,706 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 2,104 करोड़, हेल्थ सेक्टर के लिए 15,384 करोड़, नाडू नेनू अस्पताल के लिए 2,460 करोड़, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 753 करोड़, मेडिकल कॉलेज के लिए 300 करोड़, वाईएसआर आसरा के लिए 170 करोड़, सनतों की तरक्की के लिए 2,755 करोड़, रोड एंड बिल्डिंग के लिए 1,142 करोड़, ट्रांसपोर्ट के लिए 8,581 करोड़, एनर्जी के लिए 10,281 करोड़, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 236 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। మెరుగుపరచడానికి మరియు అత్యున్నత నాణ్యతతో కూడిన విద్య, ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహార సేవలను ప్రతి ఒక్కరికి అందించడానికి ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందించబడ్డాయి. ఇక వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం, వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం, వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర, జగనన్న తోడు, జగనన్న చేదోడు మరియు వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం కార్యక్రమాలు నిర్దిష్ట వృత్తి వర్గాలకు జీవనోపాధిని అందిస్తాయి. పిల్లల మీద లేదు, తల్లుల మీద లేదు, చదువు మీద లేదు, ఏది లేదు అధ్యక్ష. ఏదన్నా ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఊరుకుంటారు. దాని తర్వాత బడ్జెట్ మీద డిస్కషన్లో మాట్లాడతారు. బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు నాకు తెలిసి ఇంతవరకు చరిత్రలో అంటే కేవలము ప్రజలకు ఇంత మంచి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम MHPS ने बजट में मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बजट से मायूसी हुई है। ये अक़लियतों का बजट है, मुसलमानों का बजट नहीं है। अक़लियतों के बजट के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 1,750 करोड़ रुपये जो है एलोकेट करना, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल बात है। वादा किया गया था इलेक्शन से पहले और कई वादे मुआहदे किए गए, लेकिन उन सब का जो है कहीं पर भी जो है बात ही नहीं की गई और उसके लिए जो है बजट भी जो है एलोकेट किया नहीं गया। लेकिन माइनॉरिटीज का एक्शन प्लान के नाम से जो है एक नया लफ्ज और नया वर्ड जो है लोग सामने लेके आए हैं। और जब मीटिंग हुई थी तो सब प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की हुई थी, लेकिन इस मर्तबा के बजट में जो है सब प्लान का जो है दूर तक भी जो है कहीं पर भी उसका जो है मुज़ाकरा नहीं किया गया। सीपीआई लीडर वाई रामाकृष्णा ने रियासती बजट को आदादोशुमार का उलटफेर करार दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन हुकूमत ने बजट में रियासत की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी है। భారీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారంటే ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజలను గుల్లి కొట్టించడం మరొకటి కానే కాదు. వ్యవసాయానికి ఇచ్చే భారీగా కోతలు విధిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ రంగానికి గత సంవత్సరం మీరు ఏవైతే నిధులు కేటాయించారో అందులో కూడా మీరు సరిగా ఖర్చు చేయలేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా నత్తనడక నడుస్తూ ఉన్నాయి. జాతీయ ప్రాజెక్టులైన పోలవరం ప్రాజెక్టు కూడా ఇవాళ నత్తనడక నడుస్తూ ఉంది.
అటు రాయలసీమ ప్రాంతంలో కానీ ఇటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో కానీ ఎక్కడ కూడా మీరు ఏ ప్రాజెక్టు కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు. ఈ సంక్షేమాన్ని సమన్వయం చేసే పద్ధతుల్లో రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసే పద్ధతుల్లో బడ్జెట్ ఉండాలి తప్ప ఇది అభివృద్ధికి ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగపడదు. పైగా రాష్ట్రం దివాళా తీస్తుంది. మీరు మొత్తం రాష్ట్రాన్నంతా అప్పుల్లో ఉంచుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఉపశమనం తప్ప దీర్ఘకాలంలో ఏమాత్రం కూడా ఈ బడ్జెట్ ఉపయోగపడదు. तेलुगु देशम के अराकीन असेंबली और कौंसिल ने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बजट इजलास के दौरान एहतजाजी रैली निकाली। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने बजट में आदाद शुमार का उलटफेर किया है। एहतजाज में सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू और दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। विजय कुमार ने कहा है कि एपी ने तमाम शोबों में तरक्की की है। रियासत ने कौमी औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। ज़राए शोबे में तरक्की की शरह 14.5% रिकॉर्ड की गई है। समाजी और इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि GSDP की शरह नमू में बेहतरी हुई है। सनअती शोबे में 25.5%, सर्विसेज में 18.9% तरक्की रिकॉर्ड की गई है। फीकस शरह नमू भी बढ़कर 17.5% हो गई है। उत्तर प्रदेश समेत दीगर रियासतों में बीजेपी की जीत का जश्न आंध्र प्रदेश में भी मनाया गया। विजयवाड़ा बीजेपी दफ्तर पर रियासती सदर सोमवीरा राजू की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। सोमवीरा राजू ने कहा कि आने वाले आम इंतखाबात में भी बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यूपी की तरह एपी में भी बीजेपी को इक़्तिदार हासिल होगा। Will again in 224 again Modi is the PM of India. This results is again Modi in 204 PM of India. This is a good signal, a green signal for the victory of 224 election also. It is the country victory. This UP victory in future AP victory also of the Bharatiya Janata Party. पंजाब असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत का जश्न आंध्र प्रदेश में भी मनाया गया। विजयवाड़ा में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की। आंध्र प्रदेश में आम आदमी पार्टी लीडर के कृष्णा ने उस जीत को आवाम की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम ने दिल्ली हुकूमत के फलाही प्रोग्राम में से मुतासिर होकर वोट किया है। उन्होंने पंजाब अवाम से इजहार तशक्कुर किया। Because AAP is totally focusing on development of state. In Delhi also we have developed so many with so many schemes, and we are developing very much such as Mohalla clinics as well as schools also, our schemes and our development in Delhi. So I am very happy and I am very thankful to Punjab people by forming the government in Punjab. Thank you very much. और आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जिला चित्तूर में कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए 13 मार्च को संग बुनियाद रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट मशाइख एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हयात बाबा ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कड़पा बड़ी दरगाह के सजादा नशी सैयद आरिफुल्लाह हुसैनी के अलावा बाबा रुकनुद्दीन अहमद, शाह गुलाम नक्शबंदी, हफीज़ पाशा सजादा नशी, दरगाह रहमताबाद के अलावा अबू बकर अहमद मुफ्ती आज़म हिंद और उलमा मशाइखीन बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। गरीब तबके के लोगों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल्स खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले इतवार 13 तारीख को इसकी संगे बुनियाद रखना चाहते हैं। आलमी यौम गुर्दे के मौके पर कर्नूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। कर्नूल रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने रैली में शिरकत की। डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि हर साल मुल्क में 2 लाख अफराद गुर्दे की बीमारियों से हलाक होते हैं। उन्होंने कहा कि बिना डॉक्टर के मशवरे से दवाई खाने से गुर्दे के मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने आवाम को बाकायदगी से वर्जिश करने, अच्छी ग़िज़ा के इस्तेमाल के साथ साथ तिब्बी जाँच करवाने की अपील की।
कौन ये कौन सा भाई बची तो देखो मेरे बच्चे गए सुने के नहीं आ सकता ना है वो ना बोल को मैं सब भी बोली हूँ मुझे पैसा नको घर नको मैं 4 घर मंगा ले कौन खा सकता हूँ मेरे तेरे पैसे। दुनिया भर में आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, लेकिन ज़िला करनूल के गोनी गुंडला में एक माँ अपनी बेटी के कत्ल पर इंसाफ की गुहार लगाती नजर आई। 24 साल लड़की का 17 अगस्त 2020 में कत्ल हुआ था, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ा। मुतासरा की मां ने हुकूमत से घर देने, माली मदद की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ हुकूमत से वो इंसाफ मांग रही हैं। चला कौन ये कौन सा भाई बची तो देखो मेरे बच्चे गए सुने के नहीं आ सकता ना है वो ना बोल को मैं सब भी बोली हूँ मुझे पैसा नको घर नको मैं 4 घर मंगा ले कौन खा सकता हूँ मेरे तेरे पैसे नको मेरे घर भी नको मुझे ना है वो ना मैं एक जैसी जीने वाले में एक जीने के नीचे नहीं गई मजूर ला ले कौन खा सकते मैं पैसा नहीं इतना मैं घर मना तुम बोले तो भी ना बोली लाडन दे तुम बोले तो भी ना बोली वही तो फूसका जाको अब जगन भी नहीं पकड़ा लिए अभी MLA भी नहीं पकड़ा लिए हम नक्सात कौन दिए नहीं सर अब तक वो केस नहीं चला। आप किसी भी हाल में जो है आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है आप नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ही गलत तरीके के साथ जो है उसका रेप एंड मर्डर होता है और अभी तक भी जो है आप उसके जो मुजरिम हैं उसको पकड़ नहीं सके। जो है जिसके इस मामले के जो भी मुलजिमीन हैं, जो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं, इन सब को जो है कानून के तहत इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए। करनूल में नेशनल विमेंस फ्रंट का एक इजलास मुनक़िद किया गया। ख़वातीन पर जुल्म ज़्यादती ख़त्म करने और इनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया है। तंजीम के रियासती सदर नसीमुन्निसा ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP के इक़्तिदार में आने के बाद से ख़वातीन पर जुल्म में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने ख़वातीन को भी मसावी हुकूक़ फराहम करने की मांग की है। करनूल कलेक्टर P. कोटेश्वर राव ने कलेक्ट्रेट में करनूल डिवीज़न के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में जॉइंट कलेक्टर मनाज़िर जिलानी सामून और जॉइंट कलेक्टर रामचंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। करनूल के मेयर BY रामैया ने कहा कि सावित्री बाई फूले की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। करनूल ज़िले में YSR कांग्रेस पार्टी दफ्तर में सावित्री बाई फूले बरसी खराज अक़ीदत पेश किया गया और उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फूले मुल्क की पहली खातून टीचर है जिसने कौम को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि CM YS जगनमोहन रेड्डी ने सियासत में 50% ख़वातीन को रिजर्वेशन दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।